कोटि कोटि प्रणाम। मान जी, आपको सुनते हुए मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। मैं पहले मांस मदिरा का सेवन भी करता था, लेकिन अब पूरी तरह छोड़ चुका हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, जब भी मैं वृंदावन आता हूँ तो भगवत प्राप्ति की लक्ष्य बन जाता है, लेकिन घर वापस जाने के साथ साथ व्यापार पर पहुंचते हुए वो सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में फिर फंस जाता हूँ। मैं उसको बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ, पर परिवार में पहुंचते ही व्यापार और परिवार की चिंता होने लगती है और लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित होता है। लेकिन मैं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित नहीं, उन्हें करना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट होकर अम्बरीश जी भक्ति करते हैं तो आपका कौन सा पद है? आप कितना, कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार? चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के ऐसे भक्त की सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में क्या रहता है? नाम जप कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा करके हम संसारिक कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे, भगवान जी कह रहे हैं नहीं, गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, काट इनको। वो कह रहे हैं भिक्षा का अन्न पा करके आपका भजन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पूरी गीता इसी बात में सुनाई गई। कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और नाम जप करते हुए कर्तव्य के पालन लायक बुद्धि बनी रहती है। तो नाम जप कीजिए और भगवत प्राप्ति के लिए जितने कर्म कर रहे हैं वो उनको समर्पित करते रहिए। कर्म समर्पण और नाम जप ये गृहस्थ धर्म का भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुद्ध मार्ग है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें और नाम जप करें। और रही कि वृत्ति बदल जाती है तो देखो, यहाँ जब आओगे सत्संग में तो यहाँ कुछ और वृत्ति होगी और बाहर की हवा लगेगी तो कुछ और वृत्ति होगी, लेकिन बाहर की हवा हमको बदल ना सके, इसी के लिए हमको यहाँ की बात पकड़े रहना है। अगर नाम चलता रहा, हमारे अंदर नाम चलता रहा, तो लंका में भी कुछ हनुमान जी का नहीं बिगड़ा। प्रविष्ट नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का चिंतन करने से लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा हनुमान जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा त्रिजटा के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा विभीषण जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा मंदोदरी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा माल्यवंत के। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा लंका में वास करते हैं, क्यों? भगवान का चिंतन करते। अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करो, बाहर से व्यापार, नौकरी, संसार का कार्य करो। कौन मना करता है? कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवान को जो प्राप्त करते हैं वो बहुत वीर पुरुष होते हैं, जो अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बाहर भागवतिक व्यवहार करते हैं, वही साधु होते हैं, वही महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। पहचाना थोड़ी जा सकता है, बाहरी वेशभूषा से तो पहचाना जा सकता है कि संत है, लेकिन आंतरिक स्थिति संत की नहीं पहचानी जा सकती, वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आप विचार मत कीजिए कि भगवत प्राप्ति के लिए हमको एक कार्य छोड़ना चाहिए, नहीं, उस कार्य को सांगोपांग करना चाहिए, मतलब और अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सृष्टि की संपूर्ण सेवा भगवान की सेवा है। नाम जप करते हुए सृष्टि का जो भी कार्य हमें मिला है, छोटा या बड़ा, वो भगवान की पूजा है। हम खास बात अगरबत्ती घुमाना नहीं मानते, हम खास बात मानते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करना। थोड़ी देर अगरबत्ती और आरती के मनमानी आचरण किए कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बताएं। अब थोड़ी देर हम पूजा कर लिया, इसके बाद पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो भगवान तुम्हारी पूजा के थोड़ी भूखे, ये थोड़ी मिठाई रख दी, थोड़ी अगरबत्ती रख दी। यहाँ की सुगंध जो है ना, भगवान की श्रीअंग की सौरभ के आगे दुर्गंध जैसी है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक सेकंड में भगवान ने कर दिया। उनको कुछ चाहिए क्या? अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, वो केवल आपका भाव देख रहा है। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो और एक रोटी भी समर्पित कर देते हो, एक तुलसी दल समर्पित कर देते हो, एक फल समर्पित, बहुत है, काफी उनके लिए। उनको एक पहाड़ है हमारे विश्व में जो हमारे शास्त्रों में आता है, सुमेर पर्वत, 4 लाख योजन का है। किलो 2 किलो सोना हम भगवान में चढ़ाते तो बड़ा गर्व करते। 4 लाख योजन का तो एक पहाड़ है। एक योजन का मतलब 4 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 4 लाख योजन चौड़ा भी इतना ही है। और पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे तांबा निकलता है, ऐसे इसमें सोना निकलता है, ऐसे इसमें रत्न निकलते हैं। ये रत्न गर्भा है। क्या भगवान को हम किससे रिझाएं? सोना चांदी रुपया पैसा खान पान सामग्री से अगर भगवान रिझते तो धनियों के घर में बैठे होते भगवान, नहीं। लेकिन आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला। भगवान जब मिले तो भाव वाले को मिले, वो धनी हो या निर्धन हो, भाव वाले को मिले। तो इसलिए खूब अच्छा भाव करो और नाम जप करो। और जो आपको काम मिला है, जैसे आपके परिवार में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको भगवत भाव से सबकी कामनाओं को पूर्ण करो। उनके प्रति भगवत भाव कर ले, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सब में बिजली वही है, परमात्मा बिजली वही, बस इतना समझना, कहीं बाकी रह जाना।
हम लोग भाग के गए तो बाद में आए तो समाज में ही करना तो वही पड़ा, समाज सेवा ही। मरने के पहले समाज सेवा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जियो, समाज में पैदा हुए तो समाज में ही मरो, और समाज को दे के जाओ जो कमाया है। तो आप समाज सेवा में हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, बुरा मत करो, किसी का गंदे आचरण मत करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप?